बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में सभी देवता बड़े भयभीत थे। एक शक्तिशाली राक्षस महिषासुर ने पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अमरता का वरदान संभव नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई और वरदान मांग लो। महिषासुर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अगर अमरता नहीं मिल सकती तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से हो। महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता डरकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक ही है। हमें अपनी अपनी शक्तियों का अंश मिलाकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो महिषासुर का अंत कर सके। भगवान विष्णु, भगवान शिव और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। अचानक एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट हुआ। उससे एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। उनके 10 हाथ थे जिनमें अलग अलग शस्त्र थे। वे सिंह पर सवार थीं। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि जगमगा उठी। ये देवी थी मां दुर्गा। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा, हे महिषासुर, यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है तो आ और मुझसे युद्ध कर। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक स्त्री मुझे क्या पराजित करेगी। उसने अपनी पूरी सेना के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर हर दिन एक नई चाल चलता, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे परास्त कर देती। अंततः 9वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के मरते ही देवताओं ने स्वर्ग पर अपना अधिकार वापस पा लिया। चारों ओर खुशियां फैल गईं। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और कहा, मां, आपने हमें इस संकट से मुक्त किया है। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तभी मां दुर्गा ने कहा, जब भी संसार में अधर्म और अन्याय फैलेगा, मैं धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगी। तब से हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तजन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है और 10वें दिन मां दुर्गा को विदा किया जाता है। चैत्र नवरात्रि न केवल शक्ति की पूजा का